प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सभी का स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम ये समझें कि परमेश्वर ने हम मानव जाति की रचना किए हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और ये उद्देश्य हम सब जानते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि आज वचन जो हमें दिया गया है किस उद्देश्य से दिया गया है, उस वचन का हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो आइए हम वचन में से देखें कि वचन हमसे क्या कहता है, इस वचन का हमको करना क्या है। आइए हम वचन में से देखें दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में क्या लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन क्या कह रहा है कि ये वचन किसी मानव जाति की प्रेरणा से नहीं लिखा गया कि किसी मानव ने अपने दिमाग से इसे रचना किया है या लिखा हुआ है, बल्कि इसमें क्या वचन क्या कह रहा है कि स्वयं परमेश्वर खुद ही गॉड की प्रेरणा से पूरा वचन लिखा गया है। और आगे क्या लिखा है कि इसको पढ़ना है, समझना है, खुद पहले समझना है, फिर समझाना है, और समझाने के बाद सुधार लाना है अपने जीवन में। और जिनको हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, धार्मिकता के विषय में बता रहे हैं, उनके लिए एक लाभदायक हो ये वचन। तो 17 पद में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रभु के लोग हैं वो वचन के बिना परिपूर्ण नहीं है, वचन के बिना सिद्ध नहीं है। तो इसीलिए हम जितना वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उतना ही काम करेगा। तो वचन हमें पढ़ना है प्रियो, वचन में हमको बढ़ना है। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसका 9 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, पौलुस से परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जाओ, चुप मत रहे। मतलब हमको वचन पढ़ना है, समझना है और लोगों को सिखाना है, समझाना है, डरना नहीं है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, उस वचन में परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मत डर, कहे जाओ। और अगर कोई वचन को इग्नोर कर रहा है, वचन सिखाना जो कि हमें कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं, तो वचन हमसे क्या, वचन से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे, व्यभिचारी और टोन्हे, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मतलब अगर हम वचन पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार ढल रहे हैं तो हमारा जीवन सिद्ध है। वचन में हम क्या सीख रहे हैं कि हम परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम वचन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुप बैठे हैं, डर डर के जी रहे हैं, अरे हमारे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, अरेस्ट तो नहीं कर लेगा, कोई हमको पकड़ तो नहीं लेगा, कैद तो नहीं हो जाएंगे, मार तो नहीं डालेंगे। जो इंसान प्रभु के वचन को जानकर, सीखकर, समझकर अगर उसको दबाकर अंदर रख के बैठा हुआ है तो उसके लिए बाइबल उसको डरपोक का ओहदा देती है। और ऐसों के लिए लिखा है कि ऐसे लोग उस दूसरी मृत्यु के हकदार हो जाएंगे। कौन सा? जो इस आत्मा को झेलना है। शारीरिक मृत्यु, इससे शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जब आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, और उस आत्मा को ये सज़ा दिया जाएगा, आग और गंधक, जो कभी उसका आग बुझता नहीं है, आग की झील यानी कि नरक के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हमको ये समझना है कि ये वचन हमको क्यों दिया गया है, ये बाइबल का क्या रीज़न है जो हमारे पास है। तो इसको पढ़ना है और सीखना है, समझना है, और भी इनको लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो लोग भटके हैं, नहीं जान रहे हैं वचन को और नहीं जान रहे हैं प्रभु को, उन तक ये वचन पहुंचे और हर एक प्रभु की महिमा का और परमेश्वर के राज का अधिकारी हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष